सीजो न्यूज, हर खबर आप तक। मुजफ्फरपुर का सुधा डेयरी प्लांट कांटी क्षेत्र के सदातपुर गांव में तकरीबन 35 वर्षों से अवस्थित है। यह फैक्ट्री दूध और दूध से बने अनेकों प्रकार के प्रोडक्ट निर्माण के लिए उत्तर बिहार में काफी मशहूर है। दूध की मिठास देने वाला यह फैक्ट्री अब स्थानीय ग्रामीणों के लिए नासूर बन गया है। बता दें कि पिछले 10 वर्षों से फैक्ट्री से निकल रहा केमिकल मिला अविष्ट पानी के कारण गांव के आसपास के किसानों की लीची और आम का लहलाता फलदार बगीचा सूख चुका है। केमिकल युक्त पानी का प्रकोप से लीची के सैकड़ों वृक्षों का नामो निशान मिट गया है। अब भी दर्जनों एकड़ जमीन में लगे लीची और आम के फलदार वृक्ष केमिकल युक्त पानी का दंश झेल रहा है। अब तो यह दूषित पानी सुधा डेयरी से सटे आसपास के ग्रामीण इलाकों के गली मोहल्ले से होकर लोगों के घरों तक प्रवेश कर गया है। स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि गांव के किसान जो अपने घर के आसपास धान, गेहूं, मक्का का फसल उगाते थे, उनके खेतों में पानी का जल जमाव होने से फसल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। आप खुद सुनिए इस समस्या के विषय में स्थानीय मुखिया अनिल चौबे क्या कुछ कहते हैं। आप बताइए क्या ये सुधा डेयरी के दूषित पानी निकलने के कारण हमारे 2 पंचायत सदातपुर और पैगंबरपुर कोलुआ बुरी तरह प्रभावित रहा है। सालों भर हमारे किसान, हम सदातपुर के तो खास तौर से किसान बरसों हो गए इसमें हल चलाया भी नहीं। उसके हजारों पेड़ लीची सूख गए, माल मवेशी इसके दूषित पानी पीने से मर रहे। हम लोग बारंबार जाके जिला प्रशासन से भी और डेयरी के प्रबंधक से भी कई वर्षों से मिलते आ रहे हैं और हमको कोई आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन अब जीना मुहाल हो गया है। हमारे घर तक, हमारे आंगन तक पानी पहुंच चुका है। अतः हम लोग आज लॉकडाउन होने के कारण आंदोलन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन समाप्त होगा हमारा उग्र आंदोलन होगा और हम डेयरी के काम को बाधित करेंगे, प्रभावित करेंगे और जिला प्रशासन को बुलाकर हम अपनी समस्याओं से निजात के लिए इस बार समाज पूरी एकजुट होकर लड़ेंगे और लड़के या तो करो या मरो की स्थिति में रहेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अनिल कुमार चौबे है, मैं सदातपुर पंचायत के मुखिया हूँ। स्थानीय मुखिया के बातों से आप वाकिफ हो गए होंगे कि ग्रामीणों के लिए यह दूषित पानी किस कदर घातक बना हुआ है। बताते चले कि एक समय था कि सुधा डेयरी प्लांट के पीछे 300 से अधिक लीची और आम के फलदार वृक्ष हुआ करता था, लेकिन प्लांट से प्रतिदिन बाहर की ओर निकासी हो रही अविष्ट पानी के कारण सभी वृक्ष सूख गए। इस संबंध में आपको हम सुनाते हैं स्थानीय किसान शंभुनाथ चौबे क्या कुछ कह रहे हैं। स्थानीय मुखिया के का जो खराब पानी है, जो दूध को साफ करके या उसको पाउडर बना के जो पानी उसका निकलता है गंदा पानी, वो गंदा पानी के लिए उन्होंने कोई टैंक नहीं बनाया और गंदा पानी हम लोगों के खेत से होते हुए मैं समझता हूँ कि कम से कम 1000 से ज़्यादा लीची का पौधा जो हमारे ही परिवार का है वो सूख गया। बराबर डेयरी के प्रशासन को लगातार हम लोगों ने कहा है कि भाई आप इसकी व्यवस्था करिए। हम लोग लाखों नहीं करोड़ों के नुकसान में पहुंच गए। एक समस्या वो हो गया। दूसरी समस्या कि लीची का पौधा सूखने के बाद जो उसका दूषित जल है, दूषित पानी है, वो पानी अब हम लोगों के घर में प्रवेश करने की स्थिति में आ गया है। स्थानीय किसान की बात सुनकर आपको ज्ञात हो गया होगा कि लीची का मिठास देने वाला लीची का फलदार वृक्ष किस कदर सुधा डेयरी के केमिकल युक्त पानी से नष्ट हो गया और जो बचे हैं उस पर भी खतरा मंडरा रहा है। अब हम आपको लिए चलते हैं सीधे उन ग्रामीणों के पास जहां सुधा डेयरी से सटे हजारों की संख्या में घनी आबादी बसी है। गांव में पानी की सरांध लोगों को जीना दुश्वार कर दिया है।
कोरोना काल में अविष्ट पानी की सरांध कई बीमारियों को आमंत्रित कर रहा है। आप सुनिए कि स्थानीय ग्रामीण क्या कह रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी परेशानी है कि हम लोग लगातार कई वर्षों से सुधा डेयरी के इस विशेष अवशिष्ट पानी से हम लोग जूझ रहे हैं, जो कि बिल्कुल केमिकल है। इसे आप भी जानते हैं कि दूध के निर्माण में बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिसकी वजह से इस तरह का पानी बाहर छोड़ा जाता है। उनका ओवरफ्लो टैंक होता है, तो आपको उनको इस पे ध्यान देना होगा ना कि आपका पानी गांव में ना जाए। आप उसके लिए अपना कार्य करें, आप वहाँ पे डैम बनाएं। हमारा जो ज़मीन जो कि कई सालों से उससे क्षतिग्रस्त हो रहा है, हमारा जो पेड़ पौधा है, लीची है, यहाँ के लोगों का व्यापार लीची है, आपके वजह से वो लीची का व्यापार भी ठप है। कई जमाने से हजारों पेड़ सूख गए हैं। तो आपको ये करना है कि आप उस ज़मीन को एक्वायर कीजिए, आप उसका मुआवजा हमें दे दीजिए। उस मुआवजा को देने के बाद आप अपने उस ज़मीन को एक्वायर करके वहाँ पे अपना जो भी बनाइए, डैम बनाइए, जो भी कीजिए, आप उस पे काम कीजिए, ताकि ये पानी हमारे ग्राम में सदातपुर में कभी दोबारा ना आए। आप इस पर कार्य कीजिए ना। आप कहते हैं हम इस पर बात कर रहे हैं, हमारा पानी नहीं है, लेकिन आप इस पर कार्य कीजिए ताकि हम लोग को भविष्य में इस तरह की परेशानी दोबारा ना झेलनी पड़े। अब का समय है कि अब सब लोग लिटरेट लोग हैं, तो आप प्लीज़ इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और हम अपने ग्रामीण से भी इस पे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप सब लोग एकजुट होइए, सदातपुर कल्याण सेना से मिलिए, हमारे जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मिलिए और इस पे बात कीजिए कि ताकि इस तरह की तकलीफ हमें ना झेलनी पड़े। ऐसा गंदा पानी जो लगातार जमा हुआ है, इससे हमें कई तरह की बीमारियों से गुजरना पड़ेगा। कल को डेंगू, मलेरिया, इस तरह के हैजा तरह की बीमारी से हमें जूझना पड़ेगा। यहाँ पे गरीब लोग भी रहते हैं, ऐसे गरीब परिवार जो कि अपना स्वास्थ्य पे संबंधित कार्य पे खर्च ज़्यादा नहीं कर सकता है, तो आप उनके लिए सोचिए ना। आपका अविष्ट पानी उनकी तो ज़िंदगी खराब कर देगी। उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, वो सब तो उस पर ग्रसित हो जाएंगे। तो कृपया आप लोग इस पे ध्यान दें। मैं अभिमन्यु द्विवेदी, सदातपुर कल्याण सेना की तरफ से। स्थानीय ग्रामीणों की बात सुनकर आपको ज्ञात हो गया होगा कि सुधा डेयरी का अविष्ट पानी किस हद तक गांव में प्रवेश कर चुका है। इन समस्याओं को लेकर 2 दिन पूर्व ही ग्रामीण एकजुट होकर सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक से शिकायत करने पहुंचे थे। इस संबंध में स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता रजनीश चौबे ने क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए। स्थानीय क्या समस्या? आज हमारे जो सदातपुर पंचायत में जो इतना बड़ा सुधा डेयरी का जो प्लांट है, आज उसका जो अविष्ट पानी जो छोड़ा जा रहा है, तो उससे जो है सारे सड़क, जल नल योजना और उसके अलावा जो आप देख सकते हैं कि पूर्व में हजारों हजार लीची के पेड़ और किसान जो भी खेती कर रहे हैं, जैसे मक्के की खेती, धान, गेहूं, ये सारी चीज जो है सूख रहे हैं। लोग का जो है आवागमन बाधित हो गया है। और अभी आप जो दृश्य देखेंगे, जो पहले जो पेड़ सूखे हैं, उसके बाद भी जो लीची के जो पेड़ हैं, अगर थोड़ा दिन अगर ये पानी अगर केमिकल रहित अगर ये रह गया, तो इससे जो है ये भी पेड़ सूख जाएंगे। आपके तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, हमारे पीछे जो है जल नल योजना का भी जो नल है, वो भी पूरी तरह से बाधित हो चुकी है। कि हमारे पंचायत में जो भी बुजुर्ग हैं, जो भी गार्जियन है, जो भी बच्चे हैं, इस पानी का जो है शिकार हो रहे हैं, क्योंकि ये गंदगी जो है उन बच्चों को इन्फेक्ट कर रही है, उस बुजुर्ग को इन्फेक्ट कर रही है जिनकी उम्र ज्यादा है। एक तो सरकार एक तरफ बोल रही है कि वैश्विक महामारी जो है कोविड-19, उससे स्वच्छ रहे, मास्क पहने, सुरक्षित रहे, सैनिटाइज का उपयोग करें, लेकिन इस अवस्था में कैसे लोग सैनिटाइज कर सकता है? क्योंकि आप देख सकते हैं कि एक तो मतलब जो है ये अविष्ट पानी है, ऊपर से जो है इतना बड़ा वैश्विक महामारी का प्रकोप है। अगर इसका निवारण नहीं होगा तो अपने आप को लोग कैसे स्वच्छ रह पाएंगे? आज इतने बड़े पंचायत में आज ये समस्या है। ये पानी जो है और दूर दूर तक बढ़ते जा रही है। इसीलिए जो है अगर इस पर निवारण नहीं हुआ तो हम लोग जो है सुधा डेयरी का गेट 2 तारीख को जाम करने का काम करेंगे, उसके कार्य को बाधित करने का काम करेंगे। सदातपुर कल्याण सेना, रजनीश चौबे, सदातपुर। सामाजिक कार्यकर्ता की बात सुनकर आपको मालूम पड़ गया होगा कि यह मूलभूत समस्या कई वर्षों से जस की तस बनी हुई है। यह दुर्भाग्य है कि सुधा डेयरी के चौहद्दी में किसानों के तकरीबन दर्जनों एकड़ जमीन केमिकल युक्त पानी से उपजाऊ नहीं बचा है। सालों भर प्लांट का दूषित पानी किसानों के खेत में बहता रहता है।
भूमि दलदल बन गई है। गांव के बीचों बीच निकले दरभंगा 4 लाइन में बने छोटी पुलिया के नीचे से दूषित पानी गली मोहल्ले के सड़कों से लेकर खेत खलिहान के साथ ग्रामीणों के घर में प्रवेश कर गया है। इन सब मसलों पर जब हमने सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक से ग्रामीणों की समस्या को लेकर सवाल किए तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद सुनिए। देखिए, इस संबंध में अभी तो बरसात का दिन है और पिछले साल से लगभग 40% वर्षा ज़्यादा हुआ है। हम लोग वर्षा के पानी जो नाही 4 लेन की पानी है वो हमारे डेयरी में आ जाती है, तो इससे हम भी प्रभावित हुए और वर्षा की पानी फैल रहा है। हमारे डेयरी की बहुत ज़्यादा अवशेष नहीं है, लेकिन हमारे डेयरी में हम लोगों ने इसको जो भी हमारे यहाँ डेयरी से पानी निकलता है उसको हम स्वतः यहाँ ईटीपी प्लांट में उसको स्वच्छ करते हैं और उसको बाहर हम उसको डिस्पोजल करते हैं। और पानी को कम करने के लिए हमने जो यहाँ से कैन में जो दूध संग्रहण करते थे उसको तुर्की ले गए। अब तुर्की में हमारा दूध का संग्रहण होता है तो लगभग 10,000 लीटर जो पानी प्रतिदिन निकलते थे उसको हमने बंद कर दिया। कुछ दूध का पैकिंग हम लोग मोतिहारी में एक डेयरी बना करके और वहाँ पैकिंग कर रहे हैं, तो उससे भी पानी का जो निकलता था उससे भी कम हो रहा है। तो इस डेयरी पर पानी का लोड हम लोग लगातार कम कर रहे हैं और हम यहाँ के ग्रामीणों को यह आश्वासन देते हैं कि आने वाले दिनों में हम जो भी पानी निकलेगा हम स्वयं उसका तालाब बनाकर उसका संरक्षण करेंगे, उसका सफाई करेंगे और कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। बहरहाल ग्रामीण और किसान सुधा डेयरी के दूषित पानी से आक्रोशित है। लॉकडाउन के बाद इस पर क्या कुछ पहल होती है और ग्रामीणों को इस समस्या से कब तक छुटकारा मिल पाता है, यह देखना लाजमी होगा। बहरहाल ग्रामीण और किसान सुधा डेयरी के दूषित पानी